स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आप एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि 10th में है या फिर 12th में है, तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपसे देखा जाए तो काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है। मोटा मोटा आपके पास यही 3 महीने बचे हुए हैं, यानी कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी। फरवरी के एंड में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं एंड उसके पहले आपके प्रैक्टिकल एग्जाम भी होने हैं। तो सिर्फ 3 महीने आप मान के रखिए। एंड ऐसे में आपके जो एग्जाम सेंटर है उनकी भी तैयारियाँ की जा रही हैं। एग्जाम सेंटर कहाँ पर होगा एंड यहाँ पर एक अपडेट भी सामने आ रही है। अभी तक आपके जो एग्जाम सेंटर होते थे, हो सकता है कि इस बार वो ना हो, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को जो एग्जाम सेंटर आते थे वो किसी प्राइवेट स्कूल में आते थे। पर एक अपडेट आ रही है जिसमें कि आपको बताया जा रहा है कि इस बार प्राइवेट स्कूल को जो एग्जाम सेंटर है वो नहीं बनाया जाएगा, ना ही वहाँ के टीचर्स की ड्यूटी होगी। कुछ चीटिंग के केसेस वगैरह सामने आए थे। पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे वीडियो में देता हूँ, एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड एमपी बोर्ड की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुँच जाएंगी। देखिए, अगर आप भी अपने इंग्लिश स्पोकन या फिर इंग्लिश ग्रामर इंप्रूव करना चाह रहे हैं तो मैं आपको एक बुक रिकमेंड करना चाहूँगा, क्योंकि आज के टाइम में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कम्युनिकेशन। एंड ये आपका बेहतर तभी हो पाएगा जब आपको इंग्लिश आती होगी। एंड इंग्लिश का अगर अपन बेस देखें तो वो है सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन में यूज होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, टेंसेस का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, नरेशंस का, एक्टिव पैसिव वॉइस का, और भी काफी सारी चीजें होती हैं जो कि आप इस बुक के थ्रू सीक्वेंस में सिस्टमेटिक तरीके से सीख सकते हो। यानी कि आप जीरो से हीरो बन सकते हो। अब सेंटेंस बनाने आपको आ गए तो जरूरी है कि आप अपने वर्ड्स में रिटन फॉर्म में उसे एक्सप्रेस कर पाओ, तभी तो आप उसको स्पोकन में कन्वर्ट करोगे। तो इस बुक में आपको एक राइटिंग कंपोजिशन का सेक्शन भी दिया गया है, जिसमें कि आप सीखते हो स्टोरी राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, प्रेस एंड स्पीच राइटिंग। ये सारी चीजें आप यहाँ से सीख सकते हो। साथ में अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चन तो आएंगे ही, जैसे कि स्पॉटिंग एरर हो गए, सेंटेंस करेक्शन हो गए। तो वो सारी चीजें भी आप इस बुक के थ्रू सीख सकते हो। यानी कि एक ही बुक में आपका पूरा काम हो जाएगा, आपको कोई भी डिफरेंट बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काफी अच्छी बुक है, मैंने भी पर्सनल यूज कर रखी है। तो फटाफट जाइए डिस्क्रिप्शन से बाय कीजिए एंड अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अब देखिए, वैसे तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का जो सेंटर रहेगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको एडमिट कार्ड के थ्रू दी जाएगी। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा बोर्ड एग्जामिनेशन का, वहाँ पर मेंशन रहेगा कि आपको कहाँ पर जाके एग्जाम देना है। अभी आपके डमी एडमिट कार्ड भी आएंगे दिसंबर के आसपास में, उसमें आपको एग्जाम सेंटर नहीं बताया जाता है, बाकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, जिससे कि आप एक बार वेरीफाई करो कि पूरी इन्फॉर्मेशन सही है या फिर नहीं है। कोई करेक्शन होना होता है तो वो अभी हो जाता है, वरना जब आपके मेन एडमिट कार्ड आएंगे तो वहाँ पर उस टाइम पर करेक्शन नहीं होता है। तो वो अपन बाद में ही बात करेंगे। अभी एग्जाम सेंटर की मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा था। तो इस बार देखिए अपडेट आ रही है जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इसमें आपको बताया जा रहा है, इंदौर की अपडेट है, जितने भी प्राइवेट स्कूल हो सकता है कि उनको इस बार एग्जाम सेंटर नहीं बनाया जाए। एंड अगर आप प्रीवियस सेशन का डेटा देखेंगे तो इंदौर में ही 134 एग्जाम सेंटर बनाए गए थे जहां पर एमपी बोर्ड के एग्जाम हुए थे। उनमें से 64 तो ऐसे स्कूल थे जो कि प्राइवेट थे। यानी कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं मोर देन 50% है। अब ऐसे में अगर प्राइवेट स्कूल को एग्जाम सेंटर नहीं बनाया जाएगा तो ये जो इतने सारे बच्चे रहेंगे वो कहाँ पर बैठेंगे। प्रीवियस ईयर का जो डेटा था उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये जो 64 प्राइवेट स्कूल को एग्जाम सेंटर बनाया गया था, यहाँ पे करीब 40,000 बच्चे बैठे थे। अब अगर इनको इस बार नहीं बनाया गया तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये 40,000 बच्चे कहाँ पर जाएंगे। इस बार वैसे भी बच्चों की संख्या ज़्यादा है। एंड ये सिर्फ इंदौर से अपडेट आई है, ये सभी डिस्ट्रिक्ट में होगा, यानी कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में प्राइवेट स्कूल को एग्जाम सेंटर नहीं बनाया जाएगा। एक और इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है कि जो प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं उनकी भी यहाँ पर ड्यूटी नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि प्रीवियस सेशन में कुछ चीटिंग के केसेस सामने आए थे। कुछ टीचर्स चीटिंग करवा देते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। वैसे तो ये गवर्नमेंट स्कूल में होता है, पर पता नहीं प्राइवेट स्कूल को इस बार क्यों टारगेट किया गया है एमपी बोर्ड की तरफ से। बाकी देखिए, अभी तक होता ऐसा था कि जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करते थे उनको सेंटर दिया जाता था प्राइवेट स्कूल, एंड जो बच्चे प्राइवेट से पढ़ते थे उनको दिया जाता था गवर्नमेंट स्कूल सेंटर। बट इस बार प्राइवेट स्कूल को अगर एग्जाम सेंटर नहीं बनाया गया तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे कहाँ पर बैठेंगे, यही आपके मन में डाउट आ रहा होगा। क्योंकि प्राइवेट स्कूल के बच्चों का तो काम हो जाएगा, उनको तो गवर्नमेंट स्कूल ही दिया जाएगा सेंटर। तो देखिए, ऐसा हो सकता है कि अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई इंस्टीट्यूशन है जो कि गवर्नमेंट है, यानी कि कॉलेज आपका कोई गवर्नमेंट है वहाँ पर, तो हो सकता है कि किसी गवर्नमेंट कॉलेज को भी आपका एग्जाम सेंटर बना दिया जाए, यानी कि आपको एग्जाम देने किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जाना पड़े। ऐसे भी चांसेस बन रहे हैं। बाकी एक चीज़ और बताई जा रही है, प्राइवेट टीचर्स जो है प्राइवेट स्कूल के, उनकी अगर ड्यूटी तो वैसे देनी नहीं है, फिर भी अगर देनी पड़ी, स्टाफ कम पड़ा, तो उनको ये पता नहीं रहेगा कि उनको ड्यूटी करने कहाँ पर जाना है। यानी कि वो अपने स्कूल में ड्यूटी नहीं देंगे, उनको कहीं पे और भेजा जाएगा। तो इस टाइप की कंडीशन बन रही है इस बार के एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन में। बोर्ड की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सख्ती बढ़ती जा रही है। हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस इस बार के एग्जामिनेशन में आपकी हो। तो आगे जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, आपके एडमिट कार्ड आएंगे, वो सब इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।